वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। पीएचडी डॉक्टर हमारे साथ उबैद अली मौजूद हैं। बहुत सारे हमने उनसे सवालात करने थे, लेकिन जिस तरह के दिलेरी दूसरे लोग कर रहे हैं और ये सारे हमारे सामने हो रहे हैं, कत्ल अमद ऐसा लगता है कि जानबूझ के जो है कौम को हिलाकत में डाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आप हैं, चश्म कुशा बातें कर रहे हैं और दिल हिला देने वाले इंकशाफात आप कर रहे हैं। ये बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल में ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दूसरी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये जो इनमें कहाँ से सही होना चाहिए, इब्तदा कहाँ से होनी चाहिए इनकी बेहतरी के लिए, कहाँ इनमें बड़े बड़े फला हैं, खिला मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं? ये आपने लम्हा तो बयान कर दिया, इसका कोई हल भी होगा? इदारों में आप ओपननेस लेकर आएँ, खुले इदारों को खुला करें। इदारों में आप शफाफियत लेकर आएँ। इदारों में आप इंसाफ लेकर आएँ। इदारों में आप पढ़े लिखे लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, पढ़ाई को रिस्पेक्ट। ये मत देखें कि वो कौन बोल रहा है, कितना सब्जेक्टिव। जी, जो गुफ्तगू कर रहा है, अगर वो साइंटिफिक रैशनल है, अगर वो ऑनेस्ट है, अगर इंटीग्रिटी मौजूद है, तो इसको इज्जत दी जाए। जो फैसला करना है करें। मिस्टर इमरान खान, प्लीज़ डू, जो आप चाहते हैं फैसला करना करें, लेकिन खुदारा एनर्जी पैदा करें कि आपके लोग आपके बिहाफ पर जो भी फैसला कर रहे हैं वो शफाफियत से ज़रा रख दीजिए गूगल के ऊपर, ज़रा इंटरनेट। आप वैसे भी जूम में मीटिंग तो कर ही रहे हैं, कहीं और तो रिकॉर्ड हो रहा है, ज़रा हमें भी सुनने दीजिए कि आपका फैसला कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, ताकि अगर कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ हसास लोग, कुछ मौजू को समझने वाले लोग अगर इनकॉर्पोरेट कुछ करना चाहें तो कर सकें। उनके इर्द गिर्द तो हम देखते हैं, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, कि एक जज्बाती सा माहौल है। प्रोफेशनल लोग तो नहीं है, उनको तो तवज्जा जो है वो कैच है कि वो लोगों की तवज्जा हासिल करें। और इसके अलावा तो एक्सपर्टी के जो माहौल है वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग तो जो है वो एक तमाशा से सजाए रखते हैं। आप क्या कहते हैं? इनको तीन बुनियादी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी और साइंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। 100 लोग मिलकर कहेंगे जी कोरोना नहीं है, एक आदमी का है, तो भाई वो 100 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जज्बात से लीडरशिप तलाश नहीं की जाती, अगर जज्बात से लीडरशिप। तीसरी बात यह है टेक्निकल नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तीसरी जो बात प्रूवन होती है। जी, टेक्निकल नॉलेज। आपने किश्ती चलाना जानते हैं, मैं किश्ती को पिछले 100 साल से देख रहा हूँ टीवी पर। किसके साथ आदमी बैठेगा जो किश्ती चलाना जानता हुआ, जिसके पास 1 साल का तजुर्बा है। तो अगर आप समझते हैं कि जी मैं वो लीडर जो सियासी नहीं रहे हैं उन्हें लीडर बना दूं क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं, तो भाई इन्हें टेक्नोक्रेट की पोस्ट पे बैठाइए, लीडरशिप की पोस्ट पे ना बैठाइए। जो लीडर्स हैं उन्हें लीडरशिप की पोस्ट पे बैठाइए, और जो टेक्नोक्रेट हैं उसमें आप एप्रोप्रिएट को समझने की कोशिश करें। व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट? एक आदमी बहुत अच्छा इंजीनियर है, ज़रूरी नहीं है कलम ख़राब हो जाए तो उसको सही भी कर लेने लगा ले वो। तो जिसकी जो ज़रूरत है वो, आपने हर फन मौला समझ लिया एक आदमी को, भाई ये सब लोगों से मिलकर काम चलेगा। ये पूरा आपको नॉलेज फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। बहुत ही वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, दुनिया में माने जाते हैं। हमारे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वो माने जाते होंगे। तो ये जो जब वो बातें करते हैं वो तो इलॉजिकल बात कर रहे होते हैं। जब आप अपने मैदान से हट के बात करेंगे ना तो अपना होश और हवास खो देंगे। भाई जो आपका मैदान है उस पर बात करें। आपके साइंटिस्टों की बहुत अहमियत होगी अपने मौज़ूआत के ऊपर। मौज़ूआत आपके मखसूस हैं, उन मौज़ूआत पे रहिए। मौज़ूआत से बाहर निकलेंगे तो फिर रुसवाई है सर। ये छोटी सी दुनिया है, गूगल की दुनिया है, हर कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो फिर आप रुसवा होंगे। ज़रा सा देख लीजिए कि आपकी जो आपने क्लेम किया, जो आपने दावे किए। करते हैं ये लोग, तो साइंटिस्ट भी हैं, मेडिकल साइंस के लोग हैं और इनका बड़ा नाम है। मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे बहुत सारे आपने भी तमाशे देखे होंगे। झूठ उन्होंने बात की और एक वक्त पास किया उन्होंने, और वो जो है आज जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जहन की रसाई की वजह से आज ये हमारे यहाँ ग्राफ कम है, और क्रेडिट में ले रहे हैं। हाँ, तो कल अगर फर्ज कर लीजिए जुम्मा आता है तो वो भी उनकी वजह से आएगा, क्योंकि उनकी जहन की रसाई थी तो कल जुम्मा आ गया। देखिए इंसानों में की तबीयत है, मैं भी पढ़ने पढ़ाने पे तवज्जो देता हूँ भाईजान। 3 बुनियादी तबीयत है इंसान की। इंसान एक वक्त में चाहता है कि मुझे खूब शोहरत मिले। अच्छा, मैं इसको कोरिलेट करता हूँ, एक लफ्ज़ है पैथोलॉजिकल लायर। इंसान गैर इरादी तौर पर झूठ बोल रहा होता है।
एक उसके अंदर टेंडेंसी मौजूद होती है गैर इरादी तौर पर, इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर। अब ये लोग, हर आदमी ने ट्रैवल करना सिर्फ, जब उसको आप चढ़ा देंगे तो ट्रैवल करेगा। आप अपने इमेजिन करें, आपको बड़े बड़े लीडरों में पैथोलॉजिकल लायर नजर आ जाएंगे, तो वो लोग ट्रैवल कर चुके हैं। अब इनके पास टीवी पर आने के लिए कोई मौजू नहीं है, तो ये वाला मौजू क्यों चला जाए। चलो इस मौजू में भी हम ही कूद पड़ते हैं। केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक़ है कि केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ आदमी वैक्सीन पे बात करे। ये यकीनन ऐसे ही है कि जो ड्राइवर था वो बात कर रहा है खाना कैसे पकाया जाए। इससे मैं ज़्यादा तशवीर नहीं दे सकता। दूसरा, इंसान के जहन में होता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जब अमीर हो जाता है आदमी, ताकि लोग मुझे पहचाने। तीसरा एक और मसला होता है, एक तो शोहरत, दूसरा लोग मुझे पहचाने, और तीसरा एक और ये मेरी ज़ाती वो है नॉलेज है। तीसरा मसला ये होता है कि मैं कुछ इतना कर लूँ कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए मजबूत क्वार्टरों से। तो वो मजबूत क्वार्टरों से प्रमोशन मिलने के लिए मैंने स्टेज सजाना होता है, उसमें अमीर लोगों को बुलाना होता है, ताकतवर लोगों को बुलाना होता है। तो स्टेज होगा तो बुलाऊंगा, तो इसलिए वो स्टेज सजाता हूँ। कोई एनजीओ बना लेता है, कोई इदारा बना लेता है, उस पर स्टेज सजा के तो रोज़ाना जो है उस पर थाप पर जो है वो किया जाता है, तमाशा किया जाता है। इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, हम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आप सजेस्ट करें, आप कंसल्टेंट भी हैं, आप कंसल्टेंसी करते हैं, हमारे भी कंसल्टेंट हैं, लोगों के कोई आप कंसल्टेंसी करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में गिवन सिचुएशन है जब जो है ये ऐसे आदि झूठे भी मौजूद हैं सोसाइटी में, जो अपने मफाद के लिए, अपनी शोहरत के लिए जहनी जो बीमारी का शिकार है, उसकी बुनियाद पे ये अपने स्टेज सजाते हैं, अपने मफादात जो है हासिल करते हैं। और साथ साथ ऐसी सूरत हाल, ये जो क्योस है, कौम का जो इंतशार है, जो पैराडॉक्स बन गया है, उस पर बात करें कि इसको कैसे 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 सही करें। पहला तो है कि जो ज़हीन आदमी आपका गुर्बत में पल रहा है उसको कैच करें। जो हसास आदमी आपका गुर्बत में है उसको कैच करें। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि जो अमीर लोग हैं उनमें जहानत नहीं है, लेकिन जहानत और चालाकी में फ़र्क अलहदा करें। और ज़हीन आदमी का जो नॉलेज बैंक है उसको जमा करें। दुनिया बहुत तेज़ तब्दील हो रही है, बहुत तेज़ तब्दील हो रही है। लोग नहीं पूछेंगे कि आपके पास हार्वर्ड का तजुर्बा है कि आपके पास ऑक्सफोर्ड का है। गूगल जॉब उसको देगा जिसने गूगल का सर्टिफिकेशन पास किया होगा। गूगल कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तब्दील होती जा रही है। पहले हम दवा बना रहे थे, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ तब्दील हो रही है कि अब आप मेरे पास आएंगे, आने वाले दिनों को अगर मैं ख्वाब में देखूं तो मैं आपकी दवा खुद बना रहा हूँगा। अपनी छोटी सी जो है वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की प्रिंटिंग के अंदर अब दवा प्रिंट हो रही होगी। जो मैं सोच रहा हूँगा केमिकल बन रहा होगा, उस केमिकल से दवा बन रही होगी, उस साइज़ की बन रही होगी, हो जा रही होगी। तो बहुत पाकिस्तान में नॉलेज भरपूर पड़ा हुआ है, नॉलेज फैलने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, छोटे छोटे क्लब बनाए जाएँ, उन क्लब को प्रमोट किया जाए। खुदा के वास्ते लगेज से और बैगेज से आपका जो वज़न है उससे जान छुड़ाई जाए, उसके आगे हाथ जोड़े जाएँ। ये लगेज बैगेज से क्या मुराद? जो आपके जो लगेज भेजेंगे, मेरे अबू बुत पूजा करते थे तो मैं भी बुत पूजूंगा। ये जो लगेज मिजाज है कि फ़लाँ बहुत बड़ा साइंटिस्ट था तो अभी भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, फ़लाँ का उस मौजू में बहुत बड़ा नाम है तो इस मौजू में भी बहुत बड़ा नाम होगा। इससे जान छुड़ाएं। कॉस्मेटिक ब्रांड से जान छुड़ाएं। दुनिया में ब्रांड नहीं है। आपको दुनिया में साइंसदानों के नाम नहीं है सर, वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। तो इदारे बनाएं, नॉलेज इकॉनमी ऑफ द कंट्री को मजबूत करें। यहाँ तो ये है कि बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, शोहरत की वजह से कोई छोटी मोटा कोई टैग लगाया हुआ होता है। आलमी इदारे सेहत से आप भी कंसल्टेंट रहे हैं, दूसरे इदारों में भी रहे हैं। एक साहब फ्लाइट लेके आते हैं और वो वज़ीर बन जाते हैं, मुशीर बन जाते हैं वज़ीर आज़म के। काफ़ी जो है वो बातें करते हैं, बाद में मालूम होता है वो तो जाली थे, वो तो लोगों को जो कर नुकसान किया और दूसरी फ्लाइट से वो चले गए। ये कौन सा लगता है? केले के छिलके पर जब दोबारा पाँव रख के गिरें तो ये केले के छिलके की गलती नहीं है, उसका ये आपका अपना है। असेस करने का ज़माना है। जो चीज़ आप अपने घर के लिए रख सकते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, मैं पूछना चाहता हूँ जिनको आप लोग मिनिस्टर लगाते हैं, अपने बिजनेस में को CEO क्यों नहीं लगा लेते? अपने बिजनेस में आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव लगाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा मुल्क के लिए हम क्या फैसले कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत होती है अच्छे डॉक्टर की तो आप ये नहीं देखते कि ग्रेड 17 है कि 18 है कि 19 है कि 20 है। जो आपको अच्छा डॉक्टर होता है आप उसके पास जाते हैं। लेकिन जब आपको लगाना होता है गवर्नमेंट की बड़ी अहम पोस्ट पर तो आप देखते हैं उसका ग्रेड कौन सा है। और भाई नाहल आदमी का भी ग्रेड बन गया है, आपके सिस्टम ने बना दिया है, तो उसको आप लगा देते। तो वो
क्या मेयार है जिससे चेक करें, क्योंकि अब तो आवा के आवा ही इस तरह का है कि 2 नंबर के लोग आ गए हैं, नहीं, मुझे बताया ना 3 नंबर और 4 नंबर के भी आ गए हैं। ये बात नहीं है। आप किसी आदमी की गुलकारी जज करनी है तो कहाँ जज करेंगे? उसको सुनने वाले लोग कितना सुनते हैं, उसकी गुलकारी को कितने लोगों में इम्पेक्ट करता है, उस मौजू के लोग उसको कितना जानते हैं। अब जिन लोगों को 100 लोग जिनकी तालियां बजाते हैं साइंस के ऊपर, वो 100 के 100 लोग जो हैं उस मौजू के से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उससे बेहतर है जिसके ऊपर 2 लोग ताली बजाएं और उस मौजू के बजाएं, वो आदमी ज़्यादा बेहतर है। कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जिस मौजू के लिए आप बंदा आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका उस मौजू पे आलमी जगह पे क्या अहमियत है वो देख लें, तो मुल्क तरक्की करेगा सर। कोई वजह नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। नाज़रीन, हमने बड़ी तफसील से बात की और कुछ ऐसी बातें भी आई हैं जो इस दौर का अलमिया है और आपने खुल के बात की है। यहाँ हमने अद्वियात की इंसानी सेहत के ताल्लुक़ से भी बात की है, और दूसरा ये है कि अद्वियात के नुकसानात की भी बात की है क्या, और ये बड़ी बात अहम बात आपने बताई है कि ये सोच लें, ये पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि जो दवा खा रहे हैं आप जहर खा रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप जांच पड़ताल के साथ मयार जान के आप दवाई खाएं, और यहाँ तो सेल्फ मेडिकेशन हो जाती है, खुद ही इंसान जाता है और वो गोलियां अपनी खुद ही चूज करता है और खुद ही खा रहा होता है, जहर खा रहा होता है। और इस सोसाइटी में ऐसे जाली हीरो पैदा हो गए हैं जो मार्केट बनाने के लिए अपनी और इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं मेडिसिन की कि इंसान समझता है कि कोई नेमत आ गई है उसके हाथ में, और वो जो है वो खा के अपने जान को हलकान करता है। ये भी अहम बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क जहां इतने 100 अरब डॉलर सालाना खर्च इस बात पर होते हैं कि मयार का सही तयन किया जाए, उसकी जो है छान फटक की जाए, उसके इदारे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ भी इम्कान ये पाया जाता है कि 5 में से 1 फर्द जो है वो गलत दवा के इस्तेमाल की या उसके मनफी असरात की वजह से जान बहक हो जाता है, मर जाता है। जब वहाँ इतनी एहतियात के बावजूद ऐसा है तो यहाँ एहतियात क्यों नहीं की जाती? उसकी वजह ये है कि सिंसेरिटी नहीं है अपने शोबे से, और बाहर के लोग आ जाते हैं, क्रुक्स लोग हर जगह मौजूद हैं, जाल साजियाँ हो रही हैं, जाली लोग लाए जा रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी जो है तजर्बा, उनकी डिग्री, उनकी जहानत का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये अलमिया है। और इसी बहुत सारी बातें और भी की गई हैं कि हम जब मयार चेक करेंगे तो उसका हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब से इतना ही टाइम आज निकाल सके हैं, और हमारी ख्वाहिश होगी कि डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा आएँ, दोबारा बात करें, सवालात के जवाब दें, और ये जिस तरह आपने दिलखराश इंकशाफात किए हैं ये जारी रहें, ताकि हम सच की तलाश में हैं। हमारी प्रोग्राम का नाम ही सच है, और आज आपने हमारी बहुत मदद की है। डॉक्टर साहब, हम आपसे बहुत ममनून हैं जिस दिलेरी से आपने बात की है, और जो बोल्ड, जो आउट स्पोकन आप बात करते हैं, सब तस्लीम करते हैं। सारे टीवी में आप जब नज़र आते हैं तो हम यही आपकी क्वालिटी देख रहे होते हैं कि आप कुछ छुपाते नहीं हैं, अपने आप को ख़तरात में भी आपने डाला है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। नाज़रीन, यहाँ अपने डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर उबैद अली को हम फिर मदू करेंगे, अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को प्रोग्राम सवाल के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।